हेलो गाइस। देखिए मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी का सिलेबस। देखो सबसे पहली बात तो वैकेंसी का सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कब आएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी। तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिलेबस। अभी तक आप देख रहे थे, कोई अपडेट दे रहे थे, कोई बोल रहा था 7,000 वैकेंसी है, कोई बोल रहा था 9,000 वैकेंसी है, कोई बोल रहा था 3,500 वैकेंसी है। तो फाइनली मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें उन्होंने बताया कि 3900 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें आपके स्टेनोग्राफर की हैं, रेलवे डी ग्रुप की हैं, अर्दली की हैं, प्रोसेस सर्वर की हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग आपके लिए क्वालिफिकेशन मांगी है। ड्राइवर की वैकेंसी भी है, ड्राइवर का सिलेबस लेके आऊँ। मेन आपका देखने वाली बात यह है कि जो सिलेबस है वो सबके लिए सेम है। ड्राइवर में सिर्फ आपका स्टेज 1 होगा ऑफलाइन OMR शीट पे। ठीक है, उसमें जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनका होगा ड्राइविंग टेस्ट। अब इसके लिए एलिजिबल कौन होगा? आपके पास 3 साल पुराना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इसकी एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और सिलेबस जो रहेगा ये रहेगा: हिंदी, इंग्लिश, जर्नल स्टडी और मैथमेटिक्स। हिंदी भी कंपलसरी है, इंग्लिश भी कंपलसरी है, और जनरल स्टडीज़ भी है, और मैथमेटिक्स है। 100 क्वेश्चन होंगे, 25-25 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का पेपर होगा। जैसा कि अब अपने रेलवे डी ग्रुप वाला चल रहा था, बिल्कुल सेम डुप्लीकेट वही टाइमिंग रहेगी, वही क्वेश्चन, मतलब पैटर्न वही रहेगा। बस इसमें आपको रीजनिंग नहीं देखने को मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी कर दी गई है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको दिखाते हैं। ये हो गया ड्राइवर का। यह ड्राइवर तीनों जो PDF है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ एग्ज़ाम एक ही होगा, स्टेज 1 होगा सिर्फ और सिर्फ। किसके लिए? ड्राइवर के लिए। फिर आते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पे, आपको लेके चलता हूँ मैं। जो इलाहाबाद जूनियर पेड असिस्टेंट, इसमें आपके 2 पेपर होंगे। पहला स्टेज 1 होगा रिटन एग्ज़ाम, सेम पैटर्न रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स। टाइमिंग 90 मिनट, 100 क्वेश्चन। दूसरा आपका जो पैटर्न होगा, दूसरा जो स्टेज 2 होगा, स्टेज 2 में आपको देना होगा हिंदी टाइपिंग एंड इंग्लिश टाइपिंग। 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी टाइपिंग के होंगे और 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइपिंग के होंगे। इस पोस्ट के लिए आपके लिए CCC मैंडेटरी है। अगर आपने CCC कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। स्टेज 1 का जो होगा हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स। टाइम भी सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टाइम पे एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 3 जगह फॉर्म को भी कर रखा है और तीनों के एग्ज़ाम सेम टाइम सेम डेट पे हो जाए, नहीं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि 3 अगर फॉर्म आपने फिलअप किए हैं तो तीनों के अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, तीनों की अलग अलग कट ऑफ निकलेगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं नीचे ग्रुप डी की। ग्रुप डी में आपका कौन कौन सा आ गया? अर्दली आ गया, पियोन आ गया, प्रोसेस सर्वर भी इसी में आ गया। तो इस ग्रुप डी में 2 स्टेज होंगे। सब में रिटर्न के आपने देखे थे, एक ही स्टेज थे। यहाँ पे आपको 2 स्टेज में देने होंगे। पहले स्टेज में सेम क्वेश्चंस रहेंगे, सेम चीज़ रहेगी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होगा इसमें कि मतलब स्टेज 1 में और स्टेज 2 में दोनों में क्वेश्चन अलग बिल्कुल नहीं होंगे। बट यह है कि पहला एक तरह से प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह कर देंगे कि बच्चे वहाँ पे छांट दिए जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा आपका पेपर होगा स्टेज 2, सेम पैटर्न होगा, सेम सब्जेक्ट होंगे, सेम टाइम के साथ 90 मिनट ये आपकी टाइमिंग है, और 100 मार्क्स का होगा। 25 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे की टाइमिंग में आपको पूरा करना है। जो पहला पेपर क्लियर कर जाएगा, पहली स्टेज क्लियर कर जाएगा, वो सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल होगा। और यहाँ पे सेकंड स्टेज क्लियर करने के बाद ही जो फाइनल कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। फिर आते हैं आपका स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में भी एलिजिबिलिटी आपको मैं बता दूं, CCC मैंडेटरी है गाइस।
ये मत सोचना आपकी स्टेनोग्राफर के लिए और असिस्टेंट्स के लिए, दोनों के लिए CCC मैंडेटरी है। ड्राइवर के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 3 साल पुराना, और बाकी डी ग्रुप के लिए 6th लेवल पास भी होना चाहिए। पियोन के लिए 8th लेवल है अर्दली के लिए, और डी ग्रुप उसके लिए प्रोसेस सर्वर के लिए 10th पास होना चाहिए। पे ग्रेड 1800 ही रहेगा, ड्राइवर का पे ग्रेड 1900 का है। ठीक है, इसमें भी आपके 2 स्टेज में पेपर होने हैं। पहली स्टेज आपकी रहेगी 90 मिनट्स, 4 सब्जेक्ट, 25 मार्क का एक क्वेश्चन, एक जो इंग्लिश हो गई 25 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल स्टडी 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ 25 क्वेश्चन। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 90 मिनट आपकी टाइमिंग होगी। ठीक है, ये जो क्वालिफाई कर जाएगा स्टेज 1 जिसने पास कर लिया, वो उसके लिए आएगा स्टेज 2, और स्टेज 2 में होगा आपका 25 वर्ड पर मिनट हिंदी, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश। ठीक है, हिंदी टाइपिंग 25 मार्क्स, इंग्लिश टाइपिंग 25 मार्क्स, दोनों को आपको 25-25 मार्क्स के रहेंगे। फिर आते हैं शॉर्ट हैंड। हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए आपको दिए जाएंगे 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड हिंदी, एंड 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इन हिंदी कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर पे होगी और स्टेनो पे होगी, दोनों की होगी। और इंग्लिश में भी सेम चीज़ है, इंग्लिश में कुछ फ़र्क नहीं है, बस इसमें क्या है आपके वर्ड्स पर मिनट बढ़ा दिए गए हैं। अगर आप देखो ना तो इसमें वर्ड्स यहाँ पे 80 कर दिए गए हैं इंग्लिश में, और यहाँ पे आपको 80 करे गए हैं, बस इतना फ़र्क है। और ये 50 मार्क्स का होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 50 मार्क्स का होगा गाइस। ये हो गया स्टेज 2। उसके बाद जो भी यहाँ पे सिलेक्ट होगा, फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है रिटन एग्ज़ाम होगा, सेकंड स्टेज में कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट होगा, और थर्ड स्टेज में आपकी सेकंड टेस्ट में पार्ट भी 2 पार्ट में होगा। ये चीज़ ध्यान रखना गाइज, पहले पार्ट में कंप्यूटर पे आपके वो टाइपिंग होगी, और सेकंड पार्ट में आपका स्टेनो का टेस्ट लिया जाएगा। तो उसका पूरा जो भी डिस्क्रिप्शन है ये पूरा इसमें PDF में अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके थ्रू आप देख पाएंगे एक एक चीज़। तो वैकेंसी अच्छी है, फॉर्म ज़रूर भरिएगा आप सभी। मैं ये कहूँगा फॉर्म बिल्कुल भी मिस मत करिएगा कि आप सोचें कि फॉर्म मिस कर दें, क्योंकि बहुत टाइम बाद वैकेंसी आई है और अच्छी वैकेंसी है, ज़रूर भरिएगा। ठीक है गाइज, लगातार ऐसी अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल पे विजिट करते रहें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।